अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस्म की वुसअत है। अभी तक हमने इस्म के बारे में तीन पहलू जो है वो काफ़ी तसल्ली बख्श पढ़ लिए हैं डिटेल के साथ। जिसके अंदर सबसे पहला ये था कि इस्म जो है उसकी जिन्स क्या होती है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। फिर दूसरा था इस्म का अदद, यानी वो वाहिद में है या मुसन्ना में है या जमा में है। फिर तीसरा जो अहम टॉपिक था वो एराब का था कि इस्म की एराबी हालत क्या है, क्या वो रफ़ा में है या नसब में है या जर में है। आखिरी चीज जो इस्म के बारे में रह गई है वो है इस्म की वुसअत। यानी आखिरी चीज से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इस्म का टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन इस्म के बारे में जो चार पहलू जानना उसे जुमले में इस्तेमाल करने से पहले जरूरी थे, उनमें से ये आखिरी टॉपिक है इस्म की वुसअत। ये वुसअत क्या होती है? उर्दू का लफ्ज वुसअत है, जिससे हमें समझ में आता है कि कोई चीज कितनी वसी है, पैमाने के हिसाब से कितनी ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ नाउन। ये अल्फाज आपके जाने पहचाने होंगे। अगर मैं बोलूं कि कोई इस्म मारफा है या नकरा, तो बिल्कुल ये वही चीज है। डिटेल से आज पढ़ते हैं कि ये वसअत क्या है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म नकरा शुमार होगा जब तक उसका मारफा होना साबित ना हो जाए। पहले तो ये देखें कि वसअत जो है वो दो तरह की होती है। या इस्म नकरा में होगा या इस्म मारफा होगा। ठीक है, इस्म दो ही तरह का हो सकता है, या नकरा होगा या मारफा होगा वसअत के एतबार से। ठीक है, ये बिल्कुल उर्दू वाले अल्फाज हैं। हम मारफा उर्दू में किस चीज को कहते थे? जो कोई खास चीज है, कोई उर्फ आम में कोई उर्फ आम तो होता है आम चीज होना, लेकिन खास किसी चीज का नाम, उसको हम मारफा कहते थे। तो बिल्कुल अरबी में भी एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन हम अरबी में पहचानेंगे कैसे कि कोई इसम जो है वो वसअत के एतबार से भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका जो मेन टारगेट है वो ये स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखी हुई है कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म नकरा ही शुमार होता है, सिवाय इसके कि उसका मारफा होना साबित हो जाए। यानी कि मारफा बहुत कम होगा। मारफा के लिए कुछ खास शराइत होंगी, अगर वो उन शराइत पर पूरा उतरता है तो ही मारफा है। अदरवाइज अगर कोई भी इसम उसके बगैर कोई आ जाता है जिसमें वो निशानियां पूरी नहीं हो रही, तो आप कहेंगे कि ये नकरा है। इंग्लिश में अगर हम इस चीज की बात करें, जिनको इंग्लिश बेहतर समझ आती है, तो उनके लिए अगर हम कहें कि तो कैपेसिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है नाउन की। एक होता है डेफिनेट नाउन जिसे हम मारफा बोलते हैं, दूसरा है इनडेफिनेट नाउन। हम इंग्लिश में ज्यादा फेमिलियराइज इन वर्ड से नहीं है, बल्कि किससे हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो आप उसको इस तरह समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ सॉर्ट ऑफ वो चीज़ है, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। खैर, हम अभी ज़्यादा डिटेल इंग्लिश में तो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो उर्दू वाली है। तो हम अगर बाय डेफिनेशन देखेंगे क्या है नकरा, वो इसम जो किसी भी आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। आम का मतलब ये नहीं है कि हमने जिस तरह आम डिसाइड किया होता है ना बेस्ड ऑन स्टेटस, हमारी अजीबो गरीब पैमाने हैं ना किसी को जज करने के। पहली बात के जज करने का इख्तियार तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। हम लेकिन हमने बनाए हुए मयार बनाए हुए हैं ना, ये आम है और ये खास है। हमारी नजर में जो पैसे वाला है, दौलत वाला है, वो बड़ा सॉरी, बड़ा खास बंदा है। जो ऊंचे ऊंचे घरों में रहता है, ऊंची गाड़ियों में बैठता है, वो बड़ा खास है। तो बाकी जो है वो सारे अफराद आम बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं यहाँ पे आम की बात हो रही कि अगर मैं जो है वो कहूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खास है, और जो प्राइम मिनिस्टर का नाम चलें शहबाज शरीफ। ठीक है, अगर मैं कहूँ शहबाज शरीफ जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब मैं कहूँ तो वो कहूँ खास है, मारफा बन गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आम किसी आदमी का नाम शहबाज शरीफ है और मैं कहूँ अब ये आम है, तो नकरा बन गया। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ये वो वाला आम नहीं है। आम से मुराद यहाँ क्या है कि जो जब बोलते हुए आप किसी भी जुमले के अंदर किसी को पुकारते हैं या किसी के बारे में कोई बात करते हैं, तो वो जनरल है या वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है। सॉरी, आज ये खांसी आपको थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
जेनेरिकली किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो वो आम कहलाएगी। अगर स्पेसिफिक किसी एक चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिक किसी एक बंदे की बात हो रही है, तो वो जो है आम नहीं कहलाएगी, वो खास कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ मयार नहीं देखना, स्टेटस उस तरह नहीं देखना। यहाँ उसकी क्योंकि ये देखिए कैपेसिटी में आ रहा है ना, कितना जेनेरिक है या कितना स्पेसिफिक है। तो वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए वो नकरा होता है। उर्दू की मिसालें जैसे लड़का। अब हम अगर बात जेनेरिकली करें कि लड़कों को गाड़ियां पसंद हैं, हमें पता है अब हम किसी एक खास लड़के की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल लड़कों को गाड़ियां पसंद हैं। इधर इस जुमले में लड़का, लड़के जो है वो भी आम है और गाड़ियां भी आम है, क्योंकि खास गाड़ी की बात भी नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ कि हर मुल्क का एक परचम होता है, तो अब आप देखें कि मुल्क जो है, इसमें एक आम बात है, मुल्क तो कोई भी हो सकता है, हम किसी एक स्पेसिफिक मुल्क की बात तो नहीं कर रहे। इसके बरक्स मार्फा क्या है, वो इसम जो किसी खास शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। यानी अब मैं किसी लड़के के बारे में प्रॉपर बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ अली को गाड़ियां पसंद है। अब मेरे जहन में कोई एक अली है, वैसे तो अली बहुत हो सकते हैं, बेतहाशा अली मौजूद है हमारे माशरे में, अली नाम के लोग। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि अली को गाड़ियां पसंद है, तो इसका मतलब है कि मेरे जहन में कोई एक स्पेसिफिक अली है ना। ठीक है, अली को गाड़ियां पसंद है, मैं अली क्या हो जाएगा, मार्फा। लेकिन गाड़ियां क्या होंगी, गाड़ियां अभी भी नकरा ही रहेंगी, क्योंकि गाड़ियां कौन सी गाड़ियां पसंद है ये तो नहीं पता। अगर मैं कहूँ अली को ये फलां वाली गाड़ी बड़ी पसंद है, फिर वो जो गाड़ी का नाम लूंगी मैं, वो आप कहेंगे हाँ अब ये भी मार्फा है, क्योंकि एक खास चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। इसी तरह मैं कहूं कि पाकिस्तान के परचम का रंग हरा और सफेद है, अब आप कहेंगे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान तो प्रॉपर एक मुल्क का नाम है, एक ही मुल्क की बात कर रही हूं मैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे नकरा और मार्फा डिफाइन होंगे। अब हमने एक बात कही कि अरबी में पहचान क्या है, कि इसम मार्फा में लिखा हुआ है या नकरा में लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने बात की थी कि यूजुअली नकरा ही होता है, लेकिन उसकी मार्फा होने के लिए उसका मार्फा होना साबित, कोई पहचान होनी चाहिए। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या ऐसी सूरतें हैं, 7 बेसिकली ऐसी सूरतें हैं जिसमें इसम मार्फा होता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी हो जाएगा वो नकरा होगा। जिसमें से सबसे पहली, सबसे आसान है, जो कि हम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं, उर्दू में हम इसे जो है वो नाम बोलते हैं। इसमें अलम, अलम होता है, निशानी को कहते हैं, लेकिन इसमें अलम का मतलब है किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम। ठीक है, ये तो बड़ी आसान कैटेगरी है। वो अब जब हम लेते हैं किसी का भी नाम, या किसी भी मुल्क का नाम, या किसी भी जानवर का नाम, या किसी भी गाड़ी का नाम, या किसी भी चीज का नाम, तो फिर वो खास हो जाती है, उसकी एक की बात हो रही होती है, तो वो बेसिकली मार्फा होता है। इसके अलावा 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो प्रॉपर नाउन से रिलेटिवली मिलती जुलती हैं। नाम आज सुन के आपको थोड़ा शायद एकदम से आप बौखला जाए हो क्या हो रहा है, लेकिन जब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। 3 कैटेगरीज जो हैं इससे अगली, वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जिसे इसमें जमीर बोला जाता है, अभी हम डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे उर्दू में इसमें इशारा बोला जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे उर्दू में इसमें मौसूल बोला जाता है। फिर उसके बाद 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो मैंने नीचे अलग करके लिखी है। ये कलर कोडिंग बाय द वे मैंने खुद की है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको आसानी के लेवल्स पे लेके जाऊं, ताकि याद करने में आपको आसानी हो। ये ऐसे नहीं है कि अरबी में इसकी कोई इस तरह से कलर कोडिंग हुई हुई है या इसका कोई लेवल डिफाइन किया हुआ है। अरबी के अंदर बस 7 सूरतें हैं जिसमें इसमें मार्फा होता है। मैं आपकी आसानी के लिए, कि आपको याद अच्छे से हो जाए, इस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ कि इसमें अलम तो है ही है, सबको पता है। उसके बाद जो अगली 3 है वो आसान होंगी हमारे लिए पढ़नी, उससे अगली 3 जरा याद करने वाली होंगी। वो क्या है कि डेफिनेट नाउन विद अल, यानी मुअर्रफ बिल नाम। फिर एक इनडेफिनेट एडेड टू अ डेफिनेट मुदाफ इलल मारफा, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ी। और इसी तरह वोकेटिव नाउन आफ्टर या, अल मुअर्रफ बिल निदा। अब ये सुन के ही आपको लग रहा हो पता नहीं क्या चीज़ है, मगर घबराए नहीं, हम एक एक को, हम पूरी की पूरी 7 कैटेगरीज को खोल के पढ़ेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो जो पहली वाली है वो तो आसान है, दूसरी 3 जो है वो भी आसान है, तीसरी वाली जो है वो थोड़ी सी याद करने में मुश्किल होगी शायद। तो पहले इसमें अलम को देख लेते हैं, किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम। इसमें तो हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मिसालें बहुत सारी हैं, जैद है, फातिमा है, मक्का है, जहन्नम है। अब जहन्नम भी एक प्रॉपर जगह का नाम है ना। हम हर चीज को जहन्नम, हम मिस अक्सर जो है मुहावरतन जरूर बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, जो कि गलत चीज है। हम ये नहीं कहते थे अक्सर दफा कि जहन्नुम में जाओ,
तुमने तो मेरी जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया। अब वो एक्चुअली हमारा मीनिंग नहीं होता कि एक्चुअली जहन्नम है, लेकिन जब हम कुरान में जहन्नम की बात करते हैं तो इट्स अ स्पेसिफिक प्लेस, एक जगह का नाम है प्रॉपर। अल्लाह उससे बचा के रखे सब मुसलमानों को, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा के रखे, आमीन। लेकिन अब आप ये देखें कि ये सारी चीजें जो है वो इसमें अलम है, यानी नाम है किसी का। ठीक है। अब इस आयत पे ये कलिमा जो है इसमें देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें क्या नजर आ रहा है? अल्लाह, अल्लाह का नाम है। मोहम्मद, मोहम्मद का नाम है। ठीक है। फिर अल्लाह। अब अगर कोई कहे रसूल यहां पे, तो इसी कलिमे की एग्जांपल बाद में मैं आपको दूंगी। इस स्पेसिफिक जुमले में, स्पेसिफिक कलिमे में रसूल भी मौरफ, सॉरी, रसूल भी जो है वो इसमें सॉरी वो है मार्फा है, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आता। यहां पे मैंने हाईलाइट क्या किया है, इसमें अलम खाली जो नाम है, ला इलाहा इल्ला, यहां मैंने ये नहीं चीजें की। जो नाम है प्रॉपर, अल्लाह नाम है, मोहम्मद नाम है, अल्लाह फिर से नाम है। वैसे अगर देखा जाए तो रसूल नाम की कैटेगरी में नहीं आता। रसूल का मतलब होता है कोई भी पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है ना? उस हिसाब से ये इसमें अलम नहीं है, तो इस कैटेगरी में यहां पे ये नहीं आएगा। ठीक है, हम इस कैटेगरी की एग्जांपल अभी पढ़ रहे हैं ना। तो ये तो सबसे आसान कैटेगरी है, नाम किसी का भी लिखा। अब जिस तरह बेशतर आयात कुरान करीम में आती हैं जिसमें फिरौन का लिखा होता है जिक्र, तो फिरौन वहां पे क्या होगा? इसमें अलम होगा। बेशतर आयात ऐसी आती हैं जिसमें जो है वो जिब्रील का नाम लिखा होता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। फिर पैगंबरों के नाम आते हैं। ठीक है, शुएब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे क्या हैं? हजरत मरियम का नाम आता है, सबके सब नाम। इसी तरह जब कुछ शहरों के नाम आते हैं, बाबिल, मिस्र, ठीक है ना, जब ये आएंगे नाम तो ये क्या होंगे? सारे इसमें अलम कहलाएंगे और ये सब के सब मारफा होंगे। अब आगे अगली तीन कैटेगरीज, जिसमें से पहली कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें जमीर। वो अल्फाज जो किसी जानदार के इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे मारफा होते हैं। अब ये किस किस्म के अल्फाज हैं? अब ये वाले अल्फाज अभी आपको याद नहीं होंगे, ना ही आपको भी याद करने की जरूरत है, सिर्फ कैटेगरी पता होनी चाहिए। इसलिए कैटेगरी पता होनी चाहिए कि ये अल्फाज आगे चल के एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हमें याद करने पड़ेंगे टेबल की फॉर्मेट में। और वहां जाके जब हम जिक्र करेंगे कि ये क्या है, ये वसअत के एतबार से क्या है, तो आपको ये लेक्चर याद होना चाहिए कि हाँ इसमें जमीर है, क्योंकि ये इस वजह से ये सारे के सारे मारफा हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ मैं एक हिंट्स दे रही हूँ, अभी आप पूरा ये याद नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आपको कैटेगरी का नाम पता होना चाहिए। इसमें जमीर है। इसमें जैसे हम उर्दू में किसी इंसान के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं वो शख्स, ठीक है ना, इसी तरह इंग्लिश में हम ही कहते हैं, अरबी में हम इसे हुआ बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह अंता, तुम, यू। अब ये जानदार कोई है जिनसे आप बातचीत कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, या उनके उनको उनको मुखातिब करते हुए कोई चीज कह रहे होते हैं, या अपनी जात के बारे में बात कर रहे होते हैं, मैं, हम, इस तरह करके बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे जानदार चीजों के लिए यूज होने वाले अल्टरनेटिव्स, उनके नाम के अलावा अगर कोई चीज उनके लिए इस्तेमाल हो रही है, वो शख्स, मैं, तुम, हम, वो लड़की, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें जमीर कहलाते हैं। इसी तरह अना, मैं। इसी तरह नहनु, हम, वी। ये अभी याद नहीं होंगे, फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको सबको याद हो जाएंगे जब टॉपिक आएगा इसमें जमीर का। इसी तरह ये वाले अल्फाज हु, छोटा वाला, ये एंड में यूजुअली होते हैं। जो शुरू के मैंने लाइन लिखी है, ये इस किस्म के अल्फाज हैं जो आपके जिनसे जुमला यूजुअली स्टार्ट हो रहा होता है। ये वो ये करता है, उसने तुम ये करती हो, मैंने ये किया, हम सोते हैं या हम खाते हैं, कुछ भी। लेकिन ये जो दूसरी तरह के इसमें जमीर है, ये क्या है? उसका, बिलोंगिंग, जिससे शो हो रही होती है। ये ज्यादातर अरबी में एंड में आ रहे होते हैं, पूरे पूरे वर्ड्स नहीं होते समटाइम्स। ये अटैच होके ना इकट्ठे जुड़े होते हैं। अगेन इनकी पहचान आपको अभी नहीं हो सकती, जब वो टॉपिक आएगा वहां पे होगी। उधर आपको याद आएगा कि हमने ये चीजें पढ़ी थी इधर, इसमें जमीर में वसत के टॉपिक में। ठीक है। तो हु हो गया उसका, का हो गया। जिस तरह
अक्सर हम क्या कहते हैं, रब्बू का, तो रब के आगे का लगा होता है। ठीक है, ये जो का होता है छोटा सा एक हर्फ, बेसिकली ये इसमें जमीर होता है, तुम्हारा रब। ठीक है, इसी तरह ये रब्बी बोलते हैं जब हम, तो ये छोटी ये एंड में लगी होती है, तो वहां पे हम ये कहते हैं मेरा, इस किस्म की चीजें। ठीक है ना, हमारा रब्बाना, रब्बाना से तो बहुत सारी दुआएं हमारी शुरू होती हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया। ठीक है ना, ये वाली भी। तो ये जो ना आ रहा है ये भी हमारा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे इसमें जमीर हैं, और ये सिर्फ यही नहीं है, इसमें जमीर बहुत ज्यादा हैं, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए छोटी सी एग्जांपल जो बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है, कुल हु अल्लाहु अहद में कितनी ज्यादा हम पढ़ते हैं ये सूरत। तो सबसे पहली आयत में ही क्या है, हुआ, ये हुआ जो है वो इसमें जमीर है, और इस वजह से इसकी वुसअत जो है वो मारफा होगी। अगली कैटेगरी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम उर्दू में इसमें इशारा कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो किसी बेजान इसम की जगह इस्तेमाल हो। अभी पिछली कैटेगरी क्या थी, जानदार इसम। ठीक है, अगली कैटेगरी है बेजान चीजों के लिए। जैसे किताब के बारे में बात करेंगे तो मैं कहूंगी ये किताब पड़ी हुई है, या वो वाली किताब ला दो। ठीक है, तो ये जो है ये ज्यादातर, ये तो कम ही है इस तरह के, ये और वो ही में ही ज्यादातर आते हैं। तो हाजा, जालिका, इस तरह करके आते हैं। इनकी भी कैटेगरीज हैं, लंबा चौड़ा चार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ये जब वक्त आएगा हम पढ़ लेंगे उसके अंदर। ठीक है, अब जिस तरह सूरह बकरा की दूसरी आयत, पहली आयत क्या है, अलिफ लाम मीम, उसके बाद दूसरी आयत क्या है, जालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है जालिका से स्टार्ट हो रही है, वो किताब, जालिकल किताब, वो किताब। ठीक है, तो इसमें जालिका क्या है, इसमें इशारा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये मार्फा है। फिर आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें मौसूल वो अल्फाज जो दो जुमलों को जोड़ते हुए जमीर का काम करें, यानी ऐसे अंदाज में जोड़ें जो जमीर का काम कर रहे हों। जैसे अल्लजी, अब ये जरूरी है इंपॉर्टेंट बात करना कि वो अल्फाज जो जुमलों को जोड़ते हुए जमीर का काम करें। जुमलों को जोड़ने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं कि ये किताब है और वो कलम है, तो बीच में अब ये दो जुमले हैं, ये किताब है, वो कलम है, और इनको मैंने जोड़ा किस तरह है, और करके, लेकिन और जमीर नहीं बन रहा, और कोई इशारा नहीं कर रहा किसी चीज की तरफ। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये किताब मेरी पसंदीदा है, लेकिन ये अभी दस्तयाब नहीं है, अब ये लेकिन भी कोई जमीर का काम नहीं कर रहा किसी तरफ। जमीर क्या थे अभी जो हम पढ़ के आए हैं, किसी की चीज की तरफ इशारा करना, चाहे वो चीज है चाहे वो जानदार है, उसके मुताबिकत करना किसी चीज पे, तो जमीर का काम नहीं कर रहे। तो ये चंद अल्फाज हैं इसमें मौसूल के जो जमीर का बेसिकली काम करते हैं जुमलों को जोड़ते हुए, जिसमें जिस तरह एक एग्जांपल है अल्लजी, जो किसी चीज के, किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं अल्लजी, यानी वो जो। जिस तरह मैं अगर कोई जुमला बोलूं, मैं कहूं कि मेरे घर अहमद आया था, वो जो साथ वाली गली में रहता है। अब ये क्या है, दो जुमले हैं, साथ वाली गली में रहता है और एक अहमद की बात हो रही है कि वो मेरे घर आया था, लेकिन उसमें मैंने बीच में जोड़ दिया कि वो जो, मैं इशारा कर रही हूँ कि वो जो मेरे घर आया था वो उस गली में रहता है। ठीक है, तो अब ये जमीर की जगह आ गया। तो ये इस तरह के ये कम ही अल्फाज हैं, अल्लजी हो गया, अल्लती जो है वो मुन्नस के लिए हो जाता है, अल्लजीना, इसमें सबसे ज्यादा हम अल्लजीना को देखते हैं, कितना ज्यादा हम देखते हैं। या अय्युहल्लजीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेकर आए। ठीक है ना, तो बड़ा फेमिलियर है ना हमारे लिए। इसी तरह मन, मन भी एक ऐसा वर्ड है, इंशाल्लाह बाद में इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये मन जो है जो के मानों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह माँ भी जो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काफी सारे इस किस्म के अल्फाज, अब उर्दू में अगर आप देखें सबका मीनिंग जो लिखा हुआ है, मगर हम जब जुमले में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे जहन को पता होता है कि हम किस सेंस में इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह जब हम ये चीजें अरबी के जुमले बनाने भी सीख लेंगे तो हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि अभी ये जो मन है ये किस सेंस में इस्तेमाल होना है, माँ किस वाले जुमले में इस्तेमाल होना चाहिए, अल्लाह जीना कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह की चीजें। अगेन वही आयत, जालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ना तो इसमें कोई मन नजर आ रहा है, ना माँ, ना अल्लाती, ना अल्लजी, ना अल्लजीना। इसके अगला जुमला, मैंने कहा था दो जुमले जोड़ने हैं,
अगली आयत जुड़ी है इसके साथ मौसूल बनाते हुए, यानी जालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, वो किताब नहीं है कुछ शक उसमें, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लजीना वो लोग जो युमिनूना, यानी मुत्तकीन कौन से मुत्तकीन? वो जो ईमान लाए बिल गैब पर। ठीक है, वो जो कायम करते हैं नमाज, और वो जो खर्च करते हैं जो हमने उन्हें दिया उसमें से। अभी अल्लजीना ने पिछले और अगले जुमले को कनेक्ट किया, ये बताते हुए कि ये किन लोगों की बात हो रही है। मुत्तकीन तो हो गई, लेकिन कौन से मुत्तकीन होते कौन है? ये एक कंटिन्यूएशन। इसीलिए यूजुअली अल्लजीना आयत के शुरू में ही, कहीं आपको, अक्सर हर जगह पे जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे अल्फाज आपको आयत के स्टार्ट में मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि बेसिकली पिछली आयत और अगली आयत को ये कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये तीन कैटेगरीज देखें, रिलेटिवली आसान थी समझने के लिए। क्यों? क्योंकि एक जैसी थी, एक बेसिकली इनमें सब में किसी किसी ना किसी चीज की तरफ इशारा है, या वो ह्यूमन बीइंग की तरफ इशारा है, या वो किसी चीज की तरफ इशारा है। जिसमें से तीन कैटेगरीज में से पहला क्या था? डायरेक्ट किसी जानदार की तरफ इशारा, वो तुम मैं हम इस तरह करके। ठीक है। दूसरा क्या था? किसी बेजान चीज की तरफ इशारा, ये वो इस तरह करके। और फिर तीसरी अब ये क्या है कि जुमले जोड़ने के लिए जब इशारा करके कोई इस्तेमाल की जाती है जमीर के तौर पे चीज, तो उसका उनके अल्फाज। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। अब अगली कैटेगरी जो है, अच्छा इसमें पीछे देखिए मिम्मा को भी मैंने सेलेक्ट किया है फिलहाल आपको, क्योंकि नहीं अभी पता मिम्मा का, इसलिए अभी अगर मैं आपको ऐसी कोई चीज दूंगी तो आपको शायद समझ में ना आए। लेकिन मैं आपको क्योंकि कैटेगरीज पढ़ा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा फेमिलियराइज करवा रही हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें मौसूल में आती हैं। अब जो अगली तीन कैटेगरीज हैं वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो अब तक हम पढ़ के आए हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। एक डेफिनेट नाउन विद अल इसम मारफा बिल लाम, इस बात को समझे, सुनने में बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का नाम लग रहा है, बहुत आसान चीज है। इसमें मारफा है, बिल लाम का मतलब क्या है? लाम के साथ, लाम के साथ मारफा है। इसका क्या मतलब है? कि कोई भी नकरा है उसको हमने अगर मारफा में कन्वर्ट करना है तो उसका सबसे आसान हल है उसके साथ अल लगा दिया जाए, तो ये मारफा बिल लाम, यानी लाम का दाखिला कर दिया। खाली लाम आप दाखिल नहीं कर सकते, तो आप साथ में अलिफ भी डालते हैं, तो इसीलिए अल दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो इस अल को कह रहे हैं मारफा बिल लाम। लाम की वजह से मारफा बन गया वो। ठीक है ना? यानी अगर हमने किसी किसी एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे अल किताब, अगर मैं बोलूंगी किताब तो वो तो कोई भी किताब हो सकती है, मैं किसी खास किताब की बात कर रही हूं, तो वो क्या होगी? अल किताब। तो ये द बुक। इसी तरह अल कलम, द पेन, किसी खास कलम की बात हो रही। अल मीजान, किसी खास मीजान की स्केल की बात हो रही। अशम्स, एक सूरज है जिसकी बात हो रही। ठीक है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं हमेशा आपको एक चीज बताती हूँ कि क्या चीजें जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं, क्योंकि नकरा को मार्फा बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहली बात, अगर कोई चीज नकरा है तो नकरा ही रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत पड़ती है। ठीक है, जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। कैसे? मैं उर्दू में आपको समझाती हूँ। अगर मैं एक स्टोरी लिखने लगी हूँ जिसका स्टार्ट मैं ऐसे करती हूँ, एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है। अब पहली दफा मैंने इस जुमले में एक जंगल की बात की है और एक शेर की बात की है। ठीक है। कोई जंगल था, उसमें कोई शेर रहता था। तो अभी ये नकरा है, लेकिन अगले ही जुमले में ये मार्फा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब शेर भी स्पेसिफिक हो गया और जंगल भी स्पेसिफिक हो गया। अब मैं कहूंगी शेर जंगल का बादशाह, शेर उस जंगल का बादशाह था। वो शेर, अब जहन में ये यार, अगर मैं खाली भी लिखती हूँ शेर जंगल का बादशाह था, अब आप समझ गए हैं। अब उसी शेर की बात हो रही है और उसी जंगल की बात हो रही है। ये नहीं हो सकता कि उस जंगल का शेर किसी और जंगल का बादशाह होगा, अब बात तो उधर आ गई ना। ठीक है। तो अब आगे हम इस शेर को और इस जंगल को जितनी दफा उस कहानी में या मजमून में लिखते चले जाएंगे, कभी हम इसको अब बार बार, पहली बात है कि हम बार बार शेर शेर नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे शेर ने ये किया, शेर ने वो किया, तंग आ जाएगा सुनने वाला। अभी शेर शेर लगाई हुई है, आप वो बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें जमीर पे चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली मार्फा पे चले जाएंगे। यानी पहली दफा किसी चीज का जेनेरिकली जिक्र करना यूजुअली जो है वो एक नकरा होता है, लेकिन उसी को फिर बाद में हर दफा डिस्कस जब करने लग जाते हैं,
अब वो चीज स्पेसिफिक हो चुकी है, अब सुनने वाले को भी पता है, लिखने वाले को भी पता है कि मैं एक खास शेर की बात कर रही हूं और मैं एक खास जंगल की बात कर रही हूं। अब ये सुनने वाले को और सुनाने वाले को पता है कि अब ये मारफा है, क्योंकि अब ये खास चीज की स्टोरी शुरू की है। हालांकि वर्ड शेर या वर्ड जंगल ये कहीं से भी मारफा नहीं थे। तो उर्दू में हमने इनके साथ कोई अल शल नहीं लगाया, लेकिन हमें लिखने के अंदाज से पता चल गया। इंग्लिश में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, फर्क को, इंग्लिश में फर्क होता है, हम नोट कर सकते हैं वो फर्क। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को यूज करते हैं तो अ लगाते हैं या एन लगाते हैं बेस्ड ऑन के वो वर्ड के साथ आपका वॉल और कंसोनेंट का जो साउंड है उसके हिसाब से। जिस तरह वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब वो लाइन जो है वो स्पेसिफाई हो गया, तो अब आप उसको द करके लगा दे, द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब आप उसे खास फॉरेस्ट की बात करें तो द और अ जो है ये बता देते हैं आपको कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट नाउन है। ठीक है, इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ बताए। अरबी में क्या करेंगे, अरबी में अल लगा देंगे। बहुत आसान हल है अरबी का। ना अ द एन के चक्रों में पढ़ना है, ना ही हमें उर्दू की तरह कंफ्यूज होना है कि अच्छा लिखा तो कुछ भी नहीं है मगर हमें खुद समझना है। अरबी में बहुत सिंपल है, आपने अल दाखिल कर दिया और यकदम से चीज नकरा से उठ के मारफा पे आ गई। ठीक है, अब यहां देखें, जालिकल किताबुल ला रैब, अल्लाह ताला किसी खास बुक की बात कर रहे हैं। कौन सी किताब की बात करें, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब, इस कुरान की बात करें, इस कुरान में कोई शक नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि कोई किताब है, बस सिर्फ किताब लिखी होती, तो किताब तो फिर अल्लाह की बहुत सारी किताबें आई हैं ना, और किताबें वैसे भी दुनिया में बहुत हैं। लेकिन अल्लाह ने यहाँ एक स्पेसिफिक किताब की बात की कि इस किताब में, तो अल किताब, दिस बुक, इस किताब के अंदर, पहले तो जालिका खुद जो है सेल्फ बता रहा है कि ये इशारा कर रहा है, इसमें इशारा, ऊपर से अल किताब, स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है कि इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये है इसमें मारफा बिल्ला। और ये बड़ा आसान हल है कि अगर आपको भी कोई अरबी में जुमला दिया जाए और आपको कहा जाएगा इसमें अभी आपने इस इसम को नकरा से मारफा में तब्दील करना है, तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है अल लगा दें। मगर ये याद रखें कि अल जो है वो ऑलरेडी जो मौजूद मारफा है उनके साथ नहीं लगता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई नाम ले रही हूँ मैं नाम ले रही हूँ मोहम्मद, तो मोहम्मद के साथ अल नहीं दोबारा आप लगाएंगे। ठीक है, मोहम्मद के साथ आप अल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोहम्मद नाम है, अब आप उसके साथ अल नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी वो मार्फा है। चीजों के साथ यूजुअली लगता है, सिफाती नामों के साथ यूजुअली लगता है। ठीक है, अल लगा दिया जाता है। अच्छा, अगला क्या है, अगली कैटेगरी है अल मुअर्रफ बिल निदा, यानी मुअर्रफ हुआ, मारूफ हुआ, मार्फा बना। बेसिकली अल मुअर्रफ का मतलब होता है जो चीज मार्फा बन गई। किस वजह से बन गई, निदा की वजह से। पहला पिछला क्या था, बिल लाम, लाम की वजह से। अब निदा की वजह से। निदा क्या होता है, निदा कहते हैं पुकारना, आवाज लगाना। जब नकरा इसम से पहले हरफे निदा आ जाए तो नकरा मार्फा बन जाता है। किसी को पुकारा कैसे जाता है, उर्दू में हम कैसे बुलाते हैं, ओ करके, ए करके, ए लड़के बात सुनो। अव्वल तो हम इस तरह गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन अक्सर कहानियों में या कोई इस तरह पुराने जमाने की जो उर्दू थी स्पेशली अदब वाली, उसमें इस तरह करके लिखा जा रहा होता था। अब तो कोई ए करके बुलाए या ओ करके बुलाए तो जरा बुरा समझा जाता है ना, एटिकेट्स के खिलाफ, लेकिन मेथड यही है बुलाने का। अब तो एक ज्यादा ही बुरा लफ्ज आ गया, ओए करके बुलाने की बात आ गई। उर्दू का एक नया वर्ड जो है ना वो निकला है, जो आज से कुछ अर्सा पहले बड़ा एक बुरा समझा जाता था तहजीब के खिलाफ, लेकिन अब इतना कॉमन हो गया कि हम हम उससे बच ही नहीं पाए। ना माँ बाप ना बच्चे, हर कोई यार यार करके बात करो तो वो भी एक किस्म का हम पुकार ही रहे होते हैं। अजीब गरीब सा जमाना आ गया है। पहले इस वर्ड को ठीक ठाक अदब के खिलाफ समझा जाता था, मगर अब जो है वो जुबान जदे आम है, हर वक्त ही यार चल रहा होता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे होता है, इंग्लिश में भी अगर किसी को पुकारा जाए तो ओ करके पुकारते हैं, सिंपल ओ लिखते हैं, ओ। ठीक है, अरबी में क्या होता है, या। इसीलिए आप देखें अरबी की जब उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो या नबी को हम हमेशा ए नबी कहेंगे। इसी तरह या नबी को इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, ओ प्रॉफिट। तो या लग गया तो अब नबी, खाली वर्ड नबी, खाली वर्ड नबी
नकरा है। क्यों? क्योंकि नबी जो है वो कोई भी हो सकता है, यानी ये खाली हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं कर रहे, नबी तो कोई भी हो सकता है। नबी के ऊपर जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं तो हमें पता होता है हम किन की बात करें। बट सलामती तो हम भेज सकते हैं ना किसी भी नबी पे। तो नबी इटसेल्फ, वर्ड नबी, नबूवत वाला, वो जो है इटसेल्फ जो है वो नकरा है। लेकिन जब हम या लगा दिया, अब क्योंकि पुकारा किसको जा रहे हैं, खास किसी नबी को पुकारने का मतलब ही क्या है? आप रैंडम तो नहीं हवा में नारे लगाते फिरते ना। आप चले जा रहे हैं और आप ऐसे ही कह रहे हैं ओ लड़के, ऐसे तो नहीं होगा। आप जब कहते हैं ओ लड़के या ए लड़के, तो क्या मतलब आप किसी खास बंदे को मुखातिब करें, तो वो खास हो गया ना, वो मार्फा की कैटेगरी में आ गया। इसीलिए अरबी में जब या लगा दिया जाता है तो इसका मतलब है अब जो मुखातिब है, जिससे आप पुकार रहे हैं, वो एक खास है, तो अब वो मारफा है। ठीक है? तो या नबी। इसी तरह या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ओ सन्स ऑफ इसराइल। या वलद, ये अब नॉर्मल कैटेगरी मैंने बताई है कि वलद लड़का है, नॉर्मल नकरा। लेकिन किसी खास लड़के को बुला रहे हैं तो या वलद, मैं कह रही थी या लड़के, ए लड़के, या ओ बॉय। इसी तरह या शुजा, ओ ब्रेव। वैसे तो शुजा नाम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली शुजा का मतलब है बहादुर, एज अ सिफत इस्तेमाल होता है। तो या शुजा का मतलब किसी का नाम नहीं पता, लेकिन कोई देख रहा है कि बहुत बहादुरी से कोई लड़ रहा है, तो क्योंकि या ए बड़े बहादुर, ए बहादुर लड़के, तो उसे कहा जा सकता है या शुजा। ठीक है? तो इसी तरह ये आयत मैंने लिखी है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। ये सूरह बकरा की आयत है, और इसमें आप देख सकते हैं कि या बनी इसराइल, अब बनी इसराइल जो है वो इस केस में मार्फा बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पहले या ऐड हो चुका है। फिर अगली कैटेगरी है इनडेफिनेट नाउन एडेड टू अ डेफिनेट नाउन। ये थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, लेकिन ये आई थिंक इन सात में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है जानना, क्योंकि अल देखते ही आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो मार्फा बन चुका हुआ है। आप देखेंगे या लगा हुआ है, अच्छा ये तो मार्फा बन चुका है। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ये बेसिकली है कि जब नकरा इसम को मार्फा इसम के साथ निस्बत दे दी जाए तब नकरा इसम मार्फा बन जाता है। मतलब बड़ी औखी सी बात कर दी मैंने। अब अगर आप देखें कि बैतुल्लाह का लफ्ज मैं बोलती हूँ, हमें सबको पता है बैतुल्लाह क्या, अल्लाह का घर। हालांकि हम अरबी नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है बैतुल्लाह का मतलब है अल्लाह का घर। बहुत सारे वर्ड्स हमारे अंदर इतने ज्यादा सोसाइटी में इस्लामिक वर्ड्स हमारे नोन हैं कि हमें उनका मतलब समझाना नहीं पड़ता, हमें पता होता है। तो बैतुल्लाह का मतलब अल्लाह का घर। अब बेसिकली इसमें बैत घर ये नकरा है, अल्लाह मारफा है। लेकिन जब मारफा के साथ मैंने उस घर को निस्बत दे दी, उस घर को मैंने अल्लाह के साथ निस्बत दे दी, तो अब वो घर भी मारफा बन गया। क्योंकि अब वो एक खास घर की बात हो रही है। अब आपको पता है बैतुल्लाह आप हर घर को नहीं कह सकते, खास घर को कहते हैं बैतुल मुकद्दस। अल मुकद्दस एक मारफा था, बैत लगा दिया तो बैतुल मुकद्दस पूरा का पूरा ही मारफा बन गया। हालांकि बैत जो है वो कोई भी घर हो सकता है। ठीक है ना? तो जब किसी मारफा के साथ किसी दूसरे नकरा को निस्बत दी जाती है, यानी उसका बना दिया जाता है, तो वो चीज भी मारफा हो जाती है। अब इस केस में अगर बैतुल्लाह मैं बोलूंगी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बैत जो है वो नकरा है। अब आपको पूरे वर्ड पे पूरा वर्ड देखना पड़ेगा बैतुल्लाह। इसलिए कंफ्यूजन होती है कि अरबी में यूजुअली जब हम अलग अलग वर्ड्स को देख रहे होते हैं ना, तो हम देख नहीं पा रहे होते कि अगला वर्ड इसके साथ एक्चुअली जुड़ रहा है। बैतुल्लाह आप एकदम से देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा बैत लफ्ज है तो ये तो नकरा होना चाहिए, लेकिन आगे नजर रखें। ये एक अच्छी बात है कि इसमें हमेशा आगे लिखा होता है मारफा, जुड़ा आगे होगा मार्फा। ठीक है? तो बैतुल्लाह हो गया। नहरुन नील, नील की नहर, नील का दरिया, द रिवर ऑफ नाइल। तो अब इसमें नहर जो है, दरिया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इस दरिया किसकी बात हो रही है? नील के दरिया की बात हो रही है, तो अब इसमें नहर जो है वो भी मार्फा होगा। इसी तरह नबी, ये ना नबी मैंने पहले ही आपको बताया है कि नबी जो है वो खुद एज अ वर्ड जो है नबी नकरा है, लेकिन ना के साथ लगे। अब ना क्या था? ना जो है वो हम पढ़ के आ चुके हैं अभी। इसमें इसमें जमीर था हमारा।
अब हमारा के साथ निस्बत दे दी नबी को, तो अब इसका मतलब हमारे नबी की बात हो रही है, आर प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। तो अब क्योंकि नाम मारफा था, नबी नकरा था, लेकिन नबी को ना के साथ जब निस्बत दी मारफा के साथ, तो ये भी मारफा बन गया। इसी तरह मदीना तुन नबी, अब वैसे नबी, लफ्ज नबी नकरा है, लेकिन अल लगने की वजह से अल नबी, तो हमें पता चल गया कि ये खास नबी की बात हो रही है। तो अब अल नबी क्या बन गया? मारफा। तो मदीना भी क्यों मारफा बन गया? उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, कोई ये भी सवाल कर सकता है कि मदीना तो इटसेल्फ मारफा नहीं है, क्योंकि मदीना तो एक शहर का नाम है। बेसिकली मदीना, अरबी का जो वर्ड मदीना है वो किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। मैं जो है वो लाहौर को भी मदीना बोल सकती हूँ अरबी में, क्यों? क्योंकि शहर का नाम है। इस्लामाबाद को भी कह सकती हूँ कि मदीना। तो मैं अरबी गुफ्तगू करते हुए अगर शहर के लिए मदीना का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, तो ये वो मदीना नहीं होता। हम मुसलमानों के यहाँ क्योंकि मदीना जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा, मदीनातुन नबी, हमें वो पता है नबी का शहर वही मशहूर है। ठीक है, मदीनातुल मुनव्वरा रोशन शहर जो है। ठीक है, हमारे जहन में मदीना वही आ जाता है, लेकिन एक्चुअली मदीना जो वर्ड है वो शहर को कहते हैं। इसीलिए एक्चुअली वर्ड मदीना नकरा है, लेकिन नबी का मदीना वही मदीना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो है फिर क्या बन गया? मार्फा बन गया। अच्छा, अब इसमें जो मैं आपको कह रही थी ना कि ये जो रसूल है, यहाँ पे ये मार्फा है, हालांकि रसूल वैसे नकरा है। ये रसूल मार्फा कैसे पता चला? क्योंकि ये रसूलुल्लाह ही, अल्लाह का रसूल। ठीक है। तो ये फिर इसका बन गया मार्फा, मुदाफ इलल मार्फा। अब इसको मुदाफ क्यों कहते हैं? ये बड़ी स्ट्रेंज सी वर्ड आपको लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के जब आप मुदाफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, तो फिर आपको वापस ये याद आएगा कि अच्छा हाँ ये है मुदाफ। अभी तो हमें समझ, अभी तो मैं समझाना शुरू भी करूंगी तो समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं। ठीक है, तो अल मुदाफ इलल मार्फा। तो अब आ जाएं, ओवरऑल जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा, अब आपको ये नाम समझ आ गए होंगे कि क्या है मार्फा की पहचान। अरबी में दर्ज झेल 7 सूरतों में इसम मार्फा हो सकता है। इसमें अलम, प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें जमीर, किसी शख्स की जगह बोला जाता है, जानदार चीज की जगह। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें इशारा, किसी बेजान चीज की जगह पे बोले जाने वाला वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें मौसूल, दो जुमलों को जमीर की तरह जोड़ने वाला वर्ड। मुअर्रफ बिल नाम, जिसमें अल दाखिल हो जाता है। मुदाफ इलल मार्फा, जिसमें बेसिकली किसी मार्फा के साथ निस्बत दे दी जाती है। मुअर्रफ बिल निदा, जो आवाज लगाने के लिए या करके इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारे साथ हैं। इसको मैंने इस तरह आपके सामने चार्ट की फॉर्म में भी रख दिया है ताकि याद करना आसान हो जाए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। इसमें अलम क्या है? किसी का असली नाम। इसमें जमीर क्या है? किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, हुआ, अंता, आना, नहनु, ये बाद में खुद ही याद हो जाएंगे। इसमें इशारा, किसी चीज की जगह इस्तेमाल होने वाले नाम, जैसे हाजा, जालिका। इसमें मौसूल वो इसम जो दो जुमलों को जोड़ने में मदद करे, जैसे अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना। मुअर्रफ बिल नाम, नकरा के शुरू में अल दाखिल करने से जो बनता है वो है अल किताब, अल कमर, अशम्स। मुदाफ इलल मारफा, नकरा को मारफा से पहले दाखिल करने से, यानी ये याद मैंने कहा था ना, याद रखिएगा। मारफा से पहले जुड़ा हुआ लफ्ज होता है जिसको आप जोड़ के पढ़े होते हैं, नहरुन नील, बैतुल्लाह, इस तरह के अल्फाज। अल मुअर्रफ बिन निदा, नकरा से पहले याए मुतकल्लिम। याए मुतकल्लिम कहते हैं या को, वो या जो कलाम करने के लिए इस्तेमाल होती है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे या नबी, या रसूल, या वलद, इस तरह से। ये चार्ट आप सामने रखें, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब आ जाते हैं मश्क की तरफ। सूरह रहमान की आयत हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है कि मैंने आपको, अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने इसमें वो चीजें फेड कर दी हैं जो हमारे आज के कोर्स से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आयत के अंदर से वो पोर्शंस निकाल दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, छुपा दिए हैं, कि डिम कर दिए हैं, जो हमें आज के, जब ताकि आपकी नज़र उन पे ना जाए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी भी ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। अभी जो चीज़ें उस लाइटर के पीछे छुपी हुई नहीं है, उनमें से आपने बताने हैं ढूंढ के मार्फा। लेकिन डिफरेंट स्लाइड्स पे डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस हुई हैं। जिससे हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी हैं, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी पहली चीज से, फाइंड प्रॉपर नाउन्स। यानी अभी आपने इसमें से सिर्फ प्रॉपर नाउन मुझे बताने हैं, अल वाले नहीं बताने,
मुझे या वाले नहीं बताने। मुझे आपने अभी वो हुआ अल्लजी वाले टाइप के नहीं बताने। आपने मुझे इसकी पहली कैटेगरी बतानी है, एक्चुअल प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? निदा, आपसे स्टार्ट करते हैं। निदा, आप बताएं, इसमें कोई, इन सारी आयत में, इस साइड पे आप नजर रखें, कोई है जो आपको प्रॉपर नाउन लग रहा है ही नाउन, नाम है? अच्छा, निदा ने माइक ऑन नहीं किया। कौन बताना चाहेगा? जकिया, आप बताएं। जी जकिया। जहन्नम। बिल्कुल, जहन्नम। और कोई आ रहा है सहन में, या यही है? नहीं, बस बाकी अल वाले ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी डिफरेंट है। चलें ठीक है। अच्छा, आप ये भी बताएं, इसमें जमीर तलाश करें। अब इसमें इसमें जमीर बताएं कि कहाँ है, कोई नजर आ रहा हो। जमीर में मतलब आपको कोई हुआ, हिया, अंता, इस किस्म का कोई लफ्ज दिखाई दे रहा है अल्लती। जहन्नुमुल्लती। नहीं, वो इसमें जमीर नहीं है, इसमें वो जमीन इसमें नहीं है। मौसूल। अच्छा 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 अच्छा। अम, अच्छा, ये मुश्किल होगा, ये मैं खुद बता देती हूँ, इस वजह से कि भी क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए तलाश करना। ये हम, ठीक है, क्योंकि ये भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं खुद बता देती हूँ। इसी तरह ये जम भी ही, ये बिल्कुल एंड पे जुड़े हुए कुछ अल्फाज हैं। इसी तरह रब भी कुमा, तुम्हारा रब, तुम दोनों का रब। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी आप जस्ट देख लें इस चीज को फिलहाल, क्योंकि आपको ये भी याद नहीं हुए इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल वगैरह, तो अभी के लिए आपको मैं खुद ये बता देती हूँ। अगली स्लाइड पे चले। मैं सिर्फ बताना ही चाह रही हूँ कि देखें किस तरह से ये इन्हीं आयात में फैले हुए हैं। अच्छा, अब अगला जो है वो इसमें इशारा। इसमें इशारा में ये हाजी ही, ठीक है, ये जहन्नम, हाजी ही जहन्नम, ये बेसिकली कयामत का सीन बताया जा रहा है। जहन्नम में जब घसीट कर लेकर जाया जा रहा होगा मुजरिमों को, तो क्या कहा जाएगा? हाजी ही जहन्नम उल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसे तुम मुजरिम जो है वो झुटलाया करते थे। तो हाजी ही यहाँ पे इशारा है। ठीक है, इसी तरह बिहा, ये भी अगेन इशारा है, लेकिन ये अभी क्योंकि पढ़ा नहीं आप लोगों ने, तो आप लोग अभी नहीं इसको बता सकते थे। इसी तरह इसमें मौसूल है वो जो अभी जकिया ने पहले बताया, अल्लती, ये है वो जहन्नुम जिससे तुम लोग झुटलाया, यानी जिसे मुजरिम झुटलाया करते थे। तो अब ये एक मौसूल की जगह है। ठीक है। अच्छा, अब आ गया मुर्रफ बिल नाम, ये सबसे आसान कैटेगरी है। ये तो बहुत आसानी से पहचानी जाती है। ये कौन बताएगा? रुखसाना आंटी, आप बताएं, अल वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी बच्चे, इसमें ये है अस्समाई। ठीक है, आप शुरू से करें ना, पहली आयत पे जाएं, या माशरल जिन्नी वल इंस। या आया नहीं सबसे नहीं, पहले। मैंने आपको बोला अभी सिर्फ आप वो बताएं जो मुर्रफ बिल नाम है, अच्छा, अल वल वाले। अल वल जिन, इंसी। हाँ अल अल जिन, इंसी। अल इंस, जी। अल जिन भी है। इसी तरह आगे बढ़ती जाए। अस्समावाती। असमावाती, अकतारिस समा। वेरी गुड। अल अर्दी। ठीक। जी। फिर उसके बाद अकतारी। असमावात के बाद अर्ज भी है ना, जमीन की हाँ बात। जी। उसके बाद वो अच्छा वाली आयत आ जाती है 37 में, जिसमें आपने असमा बोला है। जी, फैजन शक्कत समाई। हाँ जी अस्समाई, बिल्कुल ये भी आ बिल्कुल गया। फिर आ गया अल मुजरिमूना। बिल्कुल। आगे। अल अकदामी। वेरी गुड। इसी में एक और भी है अन्नवासी, वो बी, बिल के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह जी से अल जी जरा जी। प्रोमिनेंट नहीं होगा। अन्नवासी। बिन नवासी वल जी। अक़दाम, बिल्कुल ठीक है। भी अगले अल में, मुजरिमूना। अल वेरी गुड, मुजरिमूना। शाबाश, हो गए पूरे, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये बेसिकली शुक्र अल है। वाले तो बहुत ज्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल करके काफी सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ये हमें पता है कि कुरान में बहुत ज्यादा आम है ये अल। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा,
मुअज़्ज़मा आपसे सवाल है अगला। आप बताएं। एक मिनट। मुअर्रफ बिन नदा बताएं। नदा, आवाज जिसमें लगाई जा रही है। एक ही है। इसमें या या माशरल जिन्न हाँ बिल्कुल, या जी, माशरल जिन। तो इसमें माशर। या माशरल जिन्नि। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। ये बेसिकली एक ही इसमें आवाज लगाई गई है। ए गिरोहे जिनो इंस। जिन और इंसानों के गिरोह, माशर बोलते हैं गिरोह को। तो या माशर ए गिरोहे जिनो इंस। वैसे अगर माशर बोले तो ये एक नकरा है, लेकिन या लगने की वजह से खास सब पुकारा जा रहा है। तो या माशर अल जिन्नी वल इंस, ए गिरोहे जिनो इंस। ये मुझे सूरह रहमान की आयत इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी। इसका मतलब यह है कि ए गिरोहे जिनो इंस, अगर तुम आसमानों और जमीन की कतारों से बाहर निकलने की इस्तात रखते हो तो निकल जाओ। साथ ही कहा गया है, लेकिन तुम नहीं निकल सकते इजाजत के बगैर। अभी इतनी कोई वो प्यारी बात है ना, मतलब खुला चैलेंज है, निकलना है जाओ निकलो, निकल के दिखाओ। साथ ही बताया, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, निकल नहीं सकते। कितनी अथॉरिटेटिव टोन है अल्लाह ताला की यहाँ। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये सूरत है सूरह रहमान। सब याद करें इस सूरत को, बहुत प्यारी है विद तर्जुमा। ये नहीं कि खाली याद करें, इसको तर्जुमे समेत आपको आनी चाहिए। सूरत बहुत खूबसूरत सूरत है। हम्म, ठीक हो गया। आखिरी रह गया मुदाफ इलल मारिफा। कोई बता सकता है इसमें कोई है ऐसा वर्ड? कोई ट्राई करना चाहेगा? क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल होता है जरा। हिंट दे देती हूँ, पहली आयत में है। इसमें जो पहली आयत लिखी हुई है उसी में है। अख्तार समावात। वेरी गुड, वेरी गुड। अख्तार इस समावात में, असमावात के साथ अख्तार जुड़ा हुआ है, यानी आसमानों की कतारें। आसमानों की बेसिकली कतार से भी मुराद है यहाँ पे बाउंड्रीज। वैसे अख्तार जो है वो कतर की जमा है, लाइन को कहते हैं कतर। तो अख्तार जो है वो जमा में आता है, लेकिन और वो नकरा है, लेकिन असमावात क्योंकि मारफा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अख्तार इस समावात। वेरी गुड। इसके अलावा भी एक है, लेकिन वो थोड़ा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो जाएगा, और वो है रब्बी कुमा। क्यों इसलिए ट्रिकी हो जाएगा कि कुमा से भी आप सही से वाकिफ नहीं, तुम दोनों का रब। वैसे रब, अब आप कह सकते हैं कि रब जो है वो भी तो अल्लाह ताला का एक नाम है, मगर एक्चुअली उसका नाम नहीं होता। रब एक टाइटल है। रब का मतलब होता है मास्टर। और अरबी में हमें ही लगता है ना, क्योंकि हम अल्लाह ताला को रब कह के पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे बेसिक अरबिक के अंदर आप देखिए, अरबी लैंग्वेज के अंदर शुरू दिन से रब जो है वो एज अ मास्टर इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में। जब कोई अपना कोई यानी किसी को मालिक समझता था तो वो रब कहता था उसको, यानी और जो मालिक होता था वो रब कहलवाना पसंद करता था। इसीलिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के साथ कन्वर्सेशन है, उसमें फिर ये भी तो आता है ना, जो तुम्हारा रब कौन है। तो इसी तरह वो जो हम कन्वर्सेशन देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो की थी नमरूद ने, तो उसमें भी था ना कि रब कौन है तुम्हारा। तो ये एक्चुअली मास्टर कौन है, मालिक कौन है। तो रब जो है वो हमारे लिए तो हमारे जहनों में यही होता है ना कि अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रब को जानते हैं। लेकिन उस वक्त एक रब नहीं था, ये मुख्तलिफ रब बनाए हुए थे लोगों ने। तो इसलिए रब जो है इटसेल्फ एक नकरा है। लेकिन कुमा जो है वो तुम दोनों का, ये बेसिकली एक इसमें जमीर है, और इसमें जमीर के साथ जुड़ा होने की वजह से रब्बी कुमा, अब तुम दोनों का रब, एक खास रब की बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे रब जो है वो मुदाफिल मारफा है, बाकी ये इक़्तार था। तो ये बेसिकली इसी तरह ये बैना हा, क्योंकि हा का आप लोगों को भी अंदाजा नहीं है, इसलिए बैन का भी आपको समझ में नहीं आई। बैन का मतलब होता है माबैन, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, दरमियान उस चीज के माबैन। तो जम्बी ही, उसके गुनाह, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ये सारे के सारे अब मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए, ठीक है। कलर कोडिंग के साथ आपको पता चल जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये।
ये बस इस स्लाइड पे यही चीज थी। तो आज के लेसन में इसकी कोई खास एज सच प्रैक्टिस तो नहीं होगी, क्योंकि ये आपको बस याद रखने वाली कुछ चीजें हैं जिसमें आपको आगे चल के इस्तेमाल इनका आएगा। तो इसके हवाले से मैं कोई एज सच प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगी, बस आपको ये भी फिलहाल याद करनी है लिख करके, हाँ ये 7 तरह की चीजें होती हैं, और इस तरह की कोई चीज आ जाए तो एज अ मार्फा इस्तेमाल होती है। इनका इस्तेमाल जब आएगा ना आगे जुमले बनाते हुए, मुरक्कबात बनाते हुए, वहां पे जब हम इसको फोकस करेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें काम आएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं इस पे मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने टेस्ट भेजा हुआ है उस पे फोकस करें सब, और उसका उसको यानी कि पूरी तरीके से करें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है अब मुरक्कबात का शुरू करना है मैंने। तो वो मुरक्कबात से पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, वो कंप्लीट हो जाए, टेस्ट भी सॉल्व हो जाए, ताकि अगले हफ्ते जब हम लेक्चर शुरू करें तो सब इस पॉइंट पे खड़े हों कि पहले 10 लेक्चर्स की हर चीज़ उनको आती हो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर नेकी के छोटे छोटे कदम, हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, ये छोटी छोटी चीजें करके ही हमें लगने लगता है पता नहीं हम क्या कुछ कर बैठे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह की रहमत के ऊपर पूरा भरोसा है, और अल्लाह की देन पे हमें पूरा भरोसा है, अल्लाह की रहमत की वुसअत पे हमें भरोसा है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत के सबब हम सब की ये छोटी छोटी नेकियां भी बढ़ा चढ़ा के हमारे नामे अमाल में लिखते, और अल्लाह ताला हमें इस सफ़र को बहुत बेहतरीन अंदाज से ख़त्म करने की, इख्तिताम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।